आज हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के बारे में फिर से जानेंगे कि मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने दो टाइप का मल्टीमीटर लिया हुआ है, क्योंकि कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जिनमें कि वोल्टेज का, करंट का जो उसमें दिया होता है नंबर या उसका सिंबल, वो अलग अलग होते हैं। कुछ में क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, कुछ में क्या है, राइट साइड होता है। तो आपको मल्टीमीटर को चलाने आना चाहिए, उसके फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, वो चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो देखो अपने पास दो टाइप के मल्टीमीटर हैं, एक ये है और एक ये है। अभी दोनों मल्टीमीटर के पहले फंक्शन को ध्यान से देखो। अभी देखो इसमें वोल्टेज किसमें है, डीसी में है, इस साइड है। इधर कंटिन्यूटी है, इधर वोल्ट क्या है, करंट है, एसी में है। इधर करंट किसमें है, डीसी में है। और उसके बाद इधर वोल्टेज किसमें है, एसी में है। ये हम कैसे पहचान रहे हैं, ये जो छोटा वाला साइन है उसको देख करके। ठीक है, अलग अलग साइन को देख करके हम पहचान रहे हैं। अभी जो अपने पास ये मल्टीमीटर है, इसमें देखो वोल्टेज, करंट, इधर क्या होगा रजिस्टर, इधर डायोड। ठीक है, और इधर क्या होगा कैपेसिटर, और इधर ट्रांजिस्टर के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें टेस्ट करते हैं। इतना फंक्शन है। अभी जो अपने पास देखो ये दूसरा मल्टीमीटर है, अभी इसको ध्यान से देखो। अभी देखो इसमें क्या है, इधर क्या है, वोल्टेज है डीसी में, इधर वोल्टेज किसमें है, एसी में। इधर करंट है किसमें, डीसी में। अभी देखो यहाँ पे डायोड और कंटिन्यूटी कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। बट चाहे कहीं भी रहे, आपको इसके फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, इसके ये कैसे वर्क करता है। इतना बात आपको आया समझ में। हाँ। ठीक है, अब देखो मैं इस मल्टीमीटर के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मल्टीमीटर अभी ऑन कंडीशन में ये चल रहा है, ये क्या है अभी चल नहीं रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, कोई भी मल्टीमीटर चलाने से पहले आप क्या करो, एक बार मल्टीमीटर को लो और उसके जो ये दो प्रोब हैं, प्रोब को लगाने का भी तरीका होता है। अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो प्रोब को किस में लगाओगे, देखो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, रजिस्टर है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। ये क्या है, मिली एम्पियर है, ये क्या है, एम्पियर में है। ये मैक्सिमम कितना एम्पियर तक चेक करेगा, 20 एम्पियर। कितना, 20 एम्पियर। अभी देखो एक जो ये ब्लैक वायर है, ये मल्टीमीटर का कॉमन होता है, आप इसको कॉमन में लगा के छोड़ दो। बाकी जो दूसरा वायर है ये रेड का, ये क्या करेगा, आपको या तो करंट चेक करना होगा, वोल्टेज चेक करना होगा, तो इसको हमेशा चेंज करना पड़ता है। आप इसको चेंज करके ही कर सकते हो। आई बात समझ में। अभी जैसे हम पहले अगर हम मल्टीमीटर को ऑन करते समय, जैसे मैंने इसको क्या किया, वोल्टेज में लगा दिया। अभी इसको क्या करो, आप कंटिन्यूटी मोड में सेट करो। कोई भी मल्टीमीटर चलाने से पहले एक बार आप उसे कंटिन्यूटी मोड में जाकर के चेक करो कि ये मीटर सही है कि नहीं। अगर वो मीटर सही होगा तो आपको कंटिन्यूटी आएगी, और या तो बजर बजेगा उसमें। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या किया, इसको वोल्टेज में रखा, इसको कॉमन में रखा। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसको करंट मोड में नहीं यूज करोगे, उसमें क्या करेगा, ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है। आई बात समझ में। अभी मैंने मल्टीमीटर को ऑन किया, मल्टीमीटर ऑन हो गया। इसको मैंने किस में सेट किया हुआ है, कंटिन्यूटी मोड में। ठीक है, अभी देखो इन दोनों वायर को मैं आपस में शॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी भी आएगी और बजर भी बजेगा। तो ध्यान से सुनो, देखो बज रहा है, चल रहा है, इधर रीडिंग भी है और इधर क्या है, कंटिन्यूटी भी आ रही है। तो आप अगर ऐसा हो रहा है तो आपका मल्टीमीटर क्या है, सही सही है। है। कभी कभी ऐसा होता है मल्टीमीटर के पीछे क्या है, एक बैटरी लगी होती है, कभी कभी बैटरी लो डाउन रहती हो है। जाती है या लो हो जाता है, तो क्या करता है, ये बजर नहीं देता है। तो उससे आप घबराना नहीं है, कंटिन्यूटी तो आएगी। ठीक है, अब देखो, अगर आपका प्रोब का डाउट क्लियर हुआ, प्रोब कैसे लगाना है वो समझ में आया। अभी अगर मान लो ऐसे है, अभी हमने क्या किया, डायोड मोड में, कंटिन्यूटी मोड में चेक किया। अगर हमें रजिस्टर चेक करना है, रजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे अगर हम रजिस्टेंस चेक करते हैं तो पहले हमें क्या करते हैं, कलर कोड से पता करते हैं कि रजिस्टेंस कितने ओम का है, कि किलो ओम का है, 100 ओम का है, कि 1 किलो ओम का है, कि 10,000 किलो ओम का है। वो क्या करते हैं, हम कलर कोड से पता करते हैं। अगर आपको कलर कोड से नहीं पता है तो आप क्या करो कि इसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रेंज पे रखो। जैसे आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, 2 किलो ओम पे रखो, फिर वैल्यू चेक करो, या 200 ओम पे रखो। ये देखो 200 ओम है,
ये 200 ओम है, यहाँ से किलो ओम है, ये 2200 यहाँ पे क्या है, मेगा तक है। ठीक है, तो जैसे आपको अगर नहीं पता है तो पहले क्या करो, अगर रजिस्टेंस जो है, जो रजिस्टर है, वो अगर रजिस्टर 200 ओम से नीचे का है तो आपको ये 200 ओम पे बताएगा। लेकिन अगर वो मान लो कितने का है, 2 किलो ओम से ऊपर का है, मतलब 2200 या 2500 ओम या 2.5 किलो ओम का है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो, अगर आप इसे 2 किलो ओम पे सेट करोगे तो उसमें आप जब इसको दोनों को दोनों रजिस्टर के दोनों साइड लगाओगे तो कोई वैल्यू नहीं देगा। जैसे ही उसको आप 20K पे कर दोगे तो वैल्यू आपको देगा। लेकिन अगर वही रजिस्टर 1 किलो ओम का होगा तो क्या वो 200 ओम पे वैल्यू देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर वो 2 किलो ओम पे सेट करके रखोगे तो वैल्यू देगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? मतलब ऐसा है कि अगर आप कलर कोड से नहीं निकालते हो, बाकी चीजों से निकाल के रखते हो, तो आपको उसको हाई वैल्यू पे रखना है, तब आपको वैल्यू सही बताएगा। आई बात समझ में? उसमें भी अगर रजिस्टर है तो उसमें 5% 10% क्या है, टॉलरेंस है, तो उसके हिसाब से वो आपको 5 या 10% कम ज्यादा बता सकता है। मतलब अगर 1 किलो ओम का रजिस्टर है तो वो 1000 से वैल्यू थोड़ी कम और थोड़ी ज्यादा भी बताएगा। ठीक है, ये आपको ऐसे रजिस्टर चेक करना है। अब बात आती है वोल्टेज चेक करने की। वोल्टेज चेक करने के लिए इसको आप एसी में और डीसी में दोनों में सेट करोगे। अब आप वोल्टेज चेक कौन सा कर रहे हो? अगर हमारे घरों में जो नॉर्मल सामान्य सप्लाई आ रही है वो कितनी आती है, 230 वोल्ट 240 वोल्ट आता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, इसको एसी मोड में रखोगे। कहाँ पे? एसी में। लेकिन अभी आपको मालूम है कि हमारे घर में सप्लाई कितना आएगा, 230 240 वोल्ट। बट अगर हमें नहीं मालूम है तो इसमें मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक की वैल्यू को एसी में हम चेक कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसे 750 से और 1000 के बीच में ही रखोगे। ठीक है, तो आपको अब क्या करोगे, वहां पे इसको सेट करोगे और इसको क्या करोगे, ले जाकर के सॉकेट में या जहां पर भी आप पूरी की पूरी सप्लाई को होल्ड किए हो वहां पे ले जाकर के चेक करोगे। ठीक है, इन दोनों को लगाओगे। ये बात समझ में आया? अगर मान लो आपको डीसी में करना है तो इसको क्या करोगे, वोल्टेज में डीसी में सेट करोगे। डीसी में भी आप अगर नहीं पता है तो मैक्सिमम 200 वोल्ट तक करके रखो। एक कंसेप्ट है कि अगर आपको कम वोल्टेज चेक करना है तो आप इसे हमेशा ज्यादा पे रखो। इसको मल्टीमीटर की वैल्यू उसको आप हमेशा ज्यादा पे सेट करके रखोगे तो कम वाला आसानी से चेक करोगे। लेकिन आप अगर कम पे सेट करके रखोगे और ज्यादा चेक करोगे तो पहले तो कुछ देगा नहीं, और क्या होगा, मीटर भी खराब हो जाएगा आपका मल्टीमीटर। कहीं कहीं इस मल्टीमीटर पे क्या है, DMM लिखा होता है, जिसका नाम है डिजिटल मल्टीमीटर। आई बात समझ में? अब हम क्या बात करेंगे, करंट की। सेम प्रोसेस, अगर आपको करंट चेक करना है तो एम्पियर और एम्पियर एसी का, एम्पियर डीसी का, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको क्या करना है, वैल्यू को कम अगर रखना है तो उसको हमेशा ज्यादा पे रख के चेक करना है। उसके बाद उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब करंट में चेक करोगे तो इस वायर को, जो रेड वायर है, कॉमन को कॉमन में रखोगे, बट रेड वायर को क्या करोगे, अगर आप मिली एम्पियर में देख रहे हो तो मिली एम्पियर में, और एम्पियर में देख रहे हो तो एम्पियर में, अगर इसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और करंट को हमेशा किसमें चेक करना है, सीरीज में। वोल्टेज हम किसमें चेक करते हैं, पैरेलल में। तो करंट को चेक करने के लिए हमेशा सीरीज में करना है। अभी आप जैसे हमारे घरों में जो सामान सप्लाई आ रही है, अभी मैंने बताया वोल्टेज चेक करना है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, इसे 750 पे सेट करो और ले जाकर के उस सॉकेट में लगा दो। लेकिन करंट चेक करना है तो ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हमें सीरीज बनाना पड़ता है। तो उसको हम क्या करेंगे, 2 वायर लेंगे, उसे बाहर की तरफ निकालेंगे और उसमें सीरीज बनाएंगे। आई बात समझ में? अभी ध्यान से देखो, अगर ये जो डायोड, सॉरी, ये जो मल्टीमीटर है, इसमें अगर आपको कैपेसिटर चेक करना होगा तो उसको क्या करोगे, ये देखो कैपेसिटर का सिंबल है, तो इसको आप मिली एम्पियर वाले में लगाओगे, और ये जो इसका नॉब है इसको कहाँ रखोगे, 200, ये क्या है, माइक्रोफैरड। हमें पता है कैपेसिटर की वैल्यू क्या, सॉरी उसका यूनिट क्या है, माइक्रोफैरड। तो जितने का है उस पे लिखा होता है, अगर नहीं भी है तो उसे क्या करो, आप ज्यादा पे सेट करके रखो, और आप इस मल्टीमीटर से मिली एम्पियर में लगा करके कैपेसिटर की वैल्यू को चेक कर सकते हो।
उसमें आपको वो क्या करेगा, एक बार कैपेसिटर चार्ज होगा और एक बार कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है। और आप इसमें क्या करोगे, आप इसको वोल्टेज में भी ऐसे छोड़ दो, आप इस रेंज में सेट करोगे तो कैपेसिटर की वैल्यू आपको नहीं देगा। आई बात समझ में। और आप इसमें क्या कर सकते हो, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की भी टेस्टिंग कर सकते हो, अच्छा है कि नहीं इतना ही दिखाता है। उसके लिए एचएफई मोड में करना पड़ता है। किसमें? एचएफई मोड में करना पड़ता है। और ये जो होल्ड बटन है ये क्या करेगा, वैल्यू को होल्ड करता है। इधर जो वैल्यू आपकी आती है उसको क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये इतना आपको बेसिक मल्टीमीटर के बारे में पता होना चाहिए। ये अलग अलग टाइप के 2 मल्टीमीटर थे, मैंने आपको दिखाया। आपको फंक्शन पता होना चाहिए, वैल्यू क्या कैसे लिखा है वो पता होगा तो कोई भी मल्टीमीटर होगा आप यूज कर सकते हो। क्योंकि अलग अलग टाइप की अलग अलग कंपनी होती है तो अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, मल्टीमीटर बनाते हैं। अभी आपको मल्टीमीटर के बारे में अच्छे से समझ में आया? हाँ। ठीक है।